ये स्कीम कंटिन्यूएशन पार्ट है। ये अभी अब तो ऑलरेडी हम 2 पार्ट तो स्कीम का देख चुका है, ये तीसरा पार्ट है। अब फर्स्ट 2 पार्ट में मैंने कंपाउंड डिस्काउंट का दिखा चुका है। अब इस पार्ट में हम स्कीम का सारा ऑटोमेटिक होने का प्रोसेस हम देख सकते हैं। लास्ट 2 वीडियो में मैंने आपको F12.D11 वो फील्ड आपको मैन्युअली एंटर करने का बोल दिया था। अब इस कंडीशन में ये सारा प्रोसेस हम इसी वर्जन यूज करेंगे और ऑटोमेटिक कैसे होगा वो तो स्टडी करेंगे। न्यू BH रोड, सागर, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट, 402। टेलीफोन नंबर, ये तो मेरा खुद का टेलीफोन नंबर है, वो नंबर पे व्हाट्सएप है। ये तो डमी ईमेल आईडी है, ये तो ईमेल आईडी मैं चेक ही करता नहीं है। नॉट नीडेड फॉर यू @gmail.com। अब तो कंपनी तो बन रहा है। यहां तो स्कीम तो क्या है, डिस्काउंट तो आइटम सेम रहेगा या डिस्काउंट विथ डिफरेंट आइटम रहेगा, लेकिन वो सारा कैलकुलेशन प्रोसेस वो ऑटोमेटिक होने का तरीका क्या है वो मैंने बता दिया है। यहां पे आपको बस स्कीम तो डिक्लेयर करते ही जाना है, वो बिजी अपने आप वो कैलकुलेट करके करते ही जाएगा। वो ग्रॉस सेल हमें कैलकुलेट करने के लिए, मंथ वाइज ग्रॉस सेल कैलकुलेट करने के लिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होने के लिए वहाँ तो मैंने सीक्वल कोडिंग रख के राइट करके रख चुका है। अब मैं यहाँ से स्कीम को इनेबल कर देता हूँ, अल्टरनेटिव यूनिट को इनेबल कर दिया है। अब इस कंडीशन में देखिए, अब डाटा तो मैंने आइटम लिस्ट तो इंपोर्ट करता हूँ एक्सेल शीट से, डेस्कटॉप ऊपर। यहाँ तो एक्सेल शीट में मैंने ये तो वीडियो तो नवंबर महीने में हो चुका था, but unfortunately almost after 1 month it was not possible for me to voice over, so voice over किया नहीं था, इसके लिए वीडियो तो आने का रिलीज होने का थोड़ा लेट हो गया। अब प्रिंट नेम तो ले लिया मैंने, अलियास को जब छोड़ चुका हूं। अब ग्रुप को लेता हूं, आइटम अंडरस्कोर ग्रुप लिख टाइप कर देता हूं। ग्रुप तो आ गया, ग्रुप तो यहां पे है डी पर। अब ओपनिंग स्टॉक आइटम अंडरस्कोर ओपी स्टॉक, ओपी अंडरस्कोर स्टॉक मेन यूनिट, ये तो है यहाँ पे फील्ड पे है ई पे। अब ई को सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद एफ तो मेन यूनिट होगा, आइटम मेन यूनिट तो एफ में है इंपोर्ट करने के लिए। फील्ड्स तो मैं लिंक कर रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक अल्टरनेटिव यूनिट, ओप स्टॉक अल्टरनेटिव यूनिट तो मिल गया यहाँ पे। है फील्ड जी, फील्ड जी। इसके बाद आल्ट यूनिट तो होगा एच, एच पे आ गया अल्टरनेटिव यूनिट। आने के बाद अब प्रोडक्ट का एमआरपी, एमआरपी तो मैं लेता हूं जे। इसके बाद अल्टरनेटिव यूनिट का एमआरपी मुझे वो पूरा जरूरत नहीं है। अब कौन सा फील्ड होना है वो सिर्फ वही फील्ड लेता हूं, आइटम अंडरस्कोर कन्वर्शन फैक्टर। आइटम अंडरस्कोर कन्वर्शन फैक्टर होगा कहां पे, एल पे। कन्वर्शन फैक्टर है एल पे। अब आइटम कन्वर्शन फैक्टर टाइप, कन्वर्शन फैक्टर टाइप है आल्ट पर मेन यूनिट, यहां तो नहीं लिखा था। अब इसको लेके ड्रैग कर देता हूँ, सारा फील्ड को आइटम को वही हो जाएगा। अब यही है। अब
इसको तो सेव करना पड़ेगा। F2 डिवाइडेड बाई H2, वो गलत हो जाएगा शायद। दैट इज नो, दैट इज इट विल बिकम रॉन्ग एक्चुअली, दैट विल बी आल्ट बाई मिनट। ओके ठीक है, अब तो m पे होगा, m पे कन्वर्शन टाइप हो गया। अब बाकी तो कन्वर्शन के लिए आइटम अंडरस्कोर ओपनिंग स्टॉक अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट तो है n पे, n पे ले लिया मैंने, यहाँ पे n पे ले लिया। अब सोच रहा हूं आइटम सेल्स प्राइस हो गया, आइटम टैक्स अंडरस्कोर कैटेगरी नेम, हाँ अब तो ये तो आ जाएगा P पे। अब P इतना होने के बाद अब मैं यहाँ से बोल दूंगा, एक्सेल टेबल का लोकेशन बता दूंगा। अब डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे है। अब स्टार्टिंग रो बताना पड़ेगा मुझे। अब स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो, स्टार्टिंग रो तो 2 से है, एंडिंग रो तो 14 पे है। एंडिंग रो यहाँ 0 का जगह पे हटा के 14 रख देता हूँ। अब इंपोर्ट बटन तो क्लिक कर देता हूँ। अब इंपोर्ट तो स्टार्ट हो रहा है, एक्सेल टेबल से बिजी का अंदर आ रहा है। 13 आइटम्स तो सक्सेसफुली अंदर आ गया है। अब यहाँ आके आइटम मास्टर पे आके चेक करता हूँ, आइटम तो दिख रहा है बट जीएसटी तो नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं बल्क अपडेशन में जाके अब जीएसटी का भी हिसाब क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ से जाता हूँ बल्क अपडेशन, यहाँ टैक्स कैटेगरी सिलेक्शन कर देता हूँ, जीएसटी 18% कर देता हूँ। अब सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अभी जो मैंने इंपोर्ट किया है ना, इसका सारा जीएसटी % हटा रहा है। हो गया। अब इतना होने के बाद सारा इसमें हमें एक बार देखते हैं हमारा काम क्या हो चुका है। अभी कोई आइटम रैंडमली मैं सिलेक्शन करके देख रहा हूँ। अब तो 18% आ चुका है, पीसेस पर बॉक्स आ चुका है। बस इतना होने के बाद अब हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, इन्वेंट्री फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आते हैं दोबारा। यहाँ डिस्काउंट तो कंपाउंड कर दिया। अब कंपाउंड करने के बाद अब यहाँ एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद मास्टर्स पे आते हैं, मिसलेनियस आते हैं, डिस्काउंट स्ट्रक्चर ऐड कर देता हूँ। ऐड यहाँ एक नाम देता हूँ न्यू डिस्काउंट, आप कोई नाम दे सकते हो। यहाँ कंपाउंड डिस्काउंट लेता हूँ, मेरा डिस्काउंट स्ट्रक्चर 2 टाइप का लेता हूँ। डिस्काउंट 1 का फर्स्ट होगा परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू आइटम लिस्ट प्राइस, सेकेंड विल बी अगेन डिस्काउंट परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू आइटम प्राइस। अब यहाँ डिस्काउंट 1 के लिए मैं देता हूँ, ये कुछ तो नाम तो होना है ना, डिस्काउंट। इसके बाद स्कीम डिस्काउंट, नॉर्मल डिस्काउंट तो कुछ रहेगा, उसका ऊपर अगर कुछ स्कीम डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है, जो आप नाम देते हो वो आप दे सकते हो, या पार्टी को देना छोड़ना ये आपका मर्जी है। अब स्कीम का ऐड कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ मई 2024, अब कुछ भी नाम आप दे सकते हो। उसमें कैटेगरी बल्ब्स का, हाँ स्टार्टिंग डेट मैं लिखता हूँ 1 गलती हो गई ना, 31/5 उसका गलती हो चुका है, अभी वो करेक्शन कर रहा हूँ मैं 15 से। टाइम तो मैंने नहीं किया है, सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए, हमारा कस्टमर्स लोगों के लिए। यहाँ क्या कर देता हूँ, डिस्काउंट सिलेक्शन कर देता हूँ। डिस्काउंट में क्या हो जाता है, अब यहाँ आता है हैलोजन बल्ब 12 वोल्ट 100 बार 90 ग्रेटर देन, ये क्या हो गया,
ग्रेटर देन और इक्वल टू होना था, ग्रेटर देन और लेस देन 5 बॉक्स के ऊपर, ग्रेटर देन 5 बॉक्स, लेस देन 10 बॉक्स हो गए तो डिस्काउंट होगा 36.2। अब जो डिस्काउंट रहता है उसको ओवर रेट करना है। इसके बाद अब हैलोजन बल्ब न्यू मॉडल, बल्ब में ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन 5 बॉक्स, लेस देन 10 बॉक्स, तब डिस्काउंट होगा 36.20। डिस्काउंट का कंडीशन क्या है, ओवर रेट करना है बस। अब हैलोजन बल्ब ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये शायद नहीं लेगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 बॉक्स। अगर 10 बॉक्स से ज़्यादा हो गए तो 36.20 प्लस 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यहाँ क्या करना है, ओवर रेट करना है 9 बॉक्स। यहाँ क्या करना है, डिस्काउंट ओवर रेट करना है। आपको डिस्काउंट जब हो जाएगा ना, तब आपको 36.50 ऐसे ही नहीं लिखेगा, दिसेगा, वो डिस्काउंट ओवर रेट होके ही दिसेगा बस। 10 बॉक्स, ग्रेटर देन 10 बॉक्स, 36.20 प्लस 5%, प्लस 5%, यहाँ तो होगा ओवर राइट। वहाँ तो होगा 9 बॉक्स के लिए, अब यहाँ भी होगा 9 बॉक्स के लिए। हाँ, ये ओवर राइट कर दिया। 9 तरफ एक स्कीम रहता है, 9 के बाद और एक स्कीम रहता है। एक आइटम को तो मैंने सेल कर दिया, अब दूसरी आइटम का सोच रहा हूं। मई 2024, इसमें पार्ट्स बोल के एक है मेरा स्कीम। ये 15 से शुरू होके 35 तरफ रहेगा, 31 तरफ रहेगा। ये भी कैटेगरी सन्ड्री डाटा के लिए, हमारा क्लाइंट्स के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए आउटपुट क्या होगा, फ्री आइटम विथ डिफरेंट आइटम। अगर आप स्कीम अचीव कर दिया तो आपको डिफरेंट आइटम मिल जाएगा। अब डीजल फिल्टर हाफ लीटर कॉइल, हमारा एक प्रीसेट वैल्यू है, क्वांटिटी कितना बॉक्स, समझो अभी 2 बॉक्स ले लिया तो आपको क्या कर देगा, जीप इंटरनेशनल लिफ्ट पंप के कर 1 पीस, प्राइस की कुछ नहीं, लिफ्ट पंप के कर 5 पीस, 2 बॉक्स का मतलब 100 पीस हो जाएगा। अब दूसरा आइटम डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, ये क्या है, ग्लो प्लग इंडिका। अगर ग्लो प्लग इंडिका आपने एक बॉक्स में तो 4 पीस आता है, अगर आप 4 बॉक्स ले लिया ग्लो प्लग इंडिका 1 पीस फ्री, 1 पीस आपको फ्री। हाँ, बाद में 1 पीस फ्री आपके लिए, 1 पीस फ्री, तो मतलब 8 पीस के साथ 1 पीस मिलके 9 पीस आके बिल होके आ जाएगा। अब 4 बॉक्स अगर आप ले लिया तो 2 पीस फ्री। अब बेल्टो मिनी अगर आप 10 पीस ले लिया, 1 पीस बेल्टो मिनी फ्री। ये जीएसटी का रेगुलेशन में ऐसा फ्री नहीं दे सकता है, ये आपका, ये मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ डेमो दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अब इम्पैक्ट हॉर्न 10 सेट ले लिया, सिंफोनी हॉर्न 1 सेट फ्री आपको। लूप ऑयल फिल्टर महिंद्रा 475 DI ट्रैक्टर अगर 2 बॉक्स ले लिया, आपको महिंद्रा जीप इंटरनेशनल ऑयल फिल्टर 10 पीस फ्री। वो इंटरनेशनल ऑयल फिल्टर भी ऑलमोस्ट ऑल कौन सा व्हीकल भी नहीं आता है, ये कोई ये कंपनी का धोखा ऐसा ही रहता है। ये स्कीम दिया दे हो जैसा भी होना है और वो काम को नहीं आना है। अब एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ सीक्वल क्वेरी के लिए, कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा के सेव करके रखता हूँ।
ऐसा बदमाश कंपनियां थोड़ा है, वो क्या कर देता है, आपको स्कीम दिया जैसा करता है, लेकिन स्कीम आपको काम पे नहीं आना है ऐसा कर दे। देखिए मेरा तो डेमो वर्जन है, डेमो वर्जन का मतलब इसमें 15 दिन तो मैं रन कर सकता हूँ, 15 दिन विद इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। करेंट फाइनेंशियल ईयर कोई मंथ में मैं रन कर सकता हूँ। मैं लास्ट इसमें अप्रैल महीने में दिखाया था, अब यहाँ मैं दिखा रहा हूँ मई महीना में। अब देखिए यहाँ दिखाता हूँ मैं बेल्ट ओ मिनी 10 पीस, इमीडिएटली मुझे 1 पीस फ्री मिलके आ गया। वो आते ही जस्ट लाइक एज यू हैव डन कस्टम वैलिडेशन, यहाँ तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली वो मॉडिफाई हो गया, और मॉडिफाई होते ही कलर रेड हो गया, ओ रेड हो गया, कलर रेड हो गया। ग्लोबल इंडिका एक बॉक्स लेता हूँ मैं, अब तो कुछ फ्री नहीं आया नॉर्मली, यहाँ तो अब 2 बॉक्स कर दिया, 2 बॉक्स करते ही 1 पीस फ्री, जैसा आई हैव डिफाइंड इन द स्कीम, आई गॉट 1 पीस फ्री। 2 बॉक्स वहाँ, अब दोबारा हटा देता हूँ, ग्लो प्लग इंडिका, यहाँ लिखता हूँ 2 बॉक्स, जैसे ही मैं एंटर मार देता हूँ 1 पीस ग्लो प्लग इंडिका फ्री तो आ गया। अब दूसरा आइटम का एंट्री लेता हूं यहाँ पे, अब जो लूब ऑयल फिल्टर 475 DI ट्रैक्टर 2 बॉक्स तो ले लिया, अब यहाँ नेचुरली 1 पीस तो 10 पीस तो फ्री इंटरनेशनल आ गया, ठीक है। अब उसको हटा देता हूँ या सेव कर देता हूँ। इम्पैक्ट हॉर्न 5 सेट ले लिया। इम्पैक्ट हॉर्न का स्कीम का हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एक आइटम का तो टैक्स तो ऐड नहीं हुआ है, वो लास्ट वाला आइटम, वही तो मैसेज में कह रहा है। CGST on the impact horn seal number 8। अब तो इम्पैक्ट हॉर्न पर भी तो ठीक है, हो गया, अब तो ऐड हो गया। अब राउंड ऑफ को हटा देते दिया, दोबारा राउंड ऑफ को मैं सेव करता हूं। अब तो सेव हो गया, स्कीम का सारा कैलकुलेशन हो गया। अब 2 तो कैलकुलेशन तो हो गया है, 2 तो कैलकुलेशन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेरी लिखते शुरू कर देते हैं। बल्ब्स, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, क्वेरी के लिए दे सकते हो। पार्ट्स, क्या सोच रहा हूं मैं, स्पेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं लिखता हूं सेलेक्ट सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी कहते हैं इसको, या सिंगल लो सब क्वेरी कहते हैं। अब सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू m2 dot master code from master support as m2। अब full outer join is nothing but left join, full outer join tran2 on तो लिखना ही है, on tran2 dot master code 1 is equal to m2 dot master code, ये तो कंडीशन है, सॉरी m2 dot cm1 where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2, ये तो क्वेरी है बस। अब एक्सिक्यूट करके देखता हूं इस क्वेरी, अभी मुझे मिल जाता है स्कीम का नाम, ये कुछ नहीं है, स्कीम का नाम है, यहाँ कॉमा। अब दूसरा सब इसी सब क्वेरी कंटिन्यू कर देता हूँ, सेलेक्ट
name from master1 where code is equal to master1 dot code is equal to अब और एक सब क्वेरी लिख देता हूं, select m2.c1 from master support as m2 where m2.cm1 is equal to tran2 dot master code 1। अब सब क्वेरी क्लोज कर देता हूँ, अब एग्जीक्यूट करके देता हूँ। अब सेव हो गया। अब एग्जीक्यूट करके अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट फंक्शन को ऐड करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट m2.cm1 करना पड़ेगा। अभी अब ये सिंगल रो सब क्वेरी है, एक्चुअली मैं इसको मल्टीपल रो सब क्वेरी में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ तो किया नहीं। कोई बात नहीं, इतना ही मेरा स्पेसिफिक आंसर है, इतना ही प्रोडक्ट्स है। अब आगे बढ़ते हैं। m2.d1 तो जितना खरीदा है उतना मेन यूनिट तो आ गया। अब कॉमा डाल के अब लिखता हूं सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर1। भाई उतना ही लिखना पड़ेगा, वही क्वेरी लिखना पड़ेगा। यह cm1 को लेना पड़ेगा, जगह में cm2 को लेना पड़ेगा। cm2 select m2.cm2 from master support as m2 where m2.master code where m2.cm1 not master code, m2.cm1 is equal to tran2.master code 1। ये सब क्वेरी बाहर से क्लोज कर देता हूँ, अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ भी मुझे डिस्टिंक्ट कमांड तो ऐड करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट। अब एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद अब मुझे आ रहा है बेल्टोमिनी ग्लोबल इंडिका ग्लोबल वेलफेयर इंटरनेशनल्स। ये जो है स्कीम में हमें जो आया है वो आइटम है, उसका नाम है। कॉमा लिखता हूं m2.d2। ये फ्री कितना दिया है वो यूनिट। अब यूनिट तो लिखना पड़ेगा, इतना ही कॉपी कर देता हूं। वो क्वेरी कॉपी करके cm2 करना पड़ेगा, यहां पे cm3 करना पड़ेगा। अब सेव करके ओके हो गया। अब देखिए ये गलत आया है, ये एक्चुअली गलत आया है। ये क्या है, मेन यूनिट तो आ गया। अब हमें चाहिए था सब यूनिट वेयर tran2.voucher code is equal to @voucher code, tran2.voucher code is equal to @voucher code and tran2.sr number is equal to @sr number लेता हूं। लेने के बाद क्वेरी टाइप में आइटम डिटेल्स को सिलेक्शन करना पड़ता है। अभी लिखने के बाद आइटम SR नंबर @ अब यहां क्या कर देता हूं, क्वेरी टाइप आइटम डिटेल्स। अब यहां पे सेव कर देता हूं। सेव तो हो गया। अब इनवॉइस डिजाइन में जाता हूं मैं। अब यहां से आगे बढ़ता हूं। अब यहां एक पासवर्ड देता हूं। अब
अब एक क्वेरी लिखता हूँ, नेम तो होगा पार्ट्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज M2 where M2 dot rect type is equal to greater than 150. M2 dot rect type greater than 150. अब लिखता हूं, सब क्वेरी लिखता हूं, इसको सेलेक्ट स्केलर सब क्वेरी कहते हैं या सिंगल रो सब क्वेरी कहते हैं। सेलेक्ट M2 डॉट डेट फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज M2 वेयर M2 डॉट master code is equal to select M2 dot CM1 from M2 dot CM1 from master support, M2 dot master code M2 dot master code from master support as M2 where M2 dot CM1 is equal to tran2 dot मास्टर कोड वो गलत हो गया, DDI आ गया, हटा देता हूं, फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट वॉचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट rect टाइप इज इक्वल टू 2। देखिए वहाँ DDE हो गया था, अब हटा के सेव कर देता हूँ, अब एक्सिक्यूट कर देता हूँ। वेयर यहाँ एक कंडीशन लिखना था एंड वेयर M2 डॉट CM1 इज इक्वल टू 0 एंड ये कंडीशन लिखना था। अब तो एग्जीक्यूशन में नहीं आया, फिर भी आएगा, थोड़ा कंडीशन देखता हूँ। where select distinct M2, अब तो आ गया। देखिए जो आइटम का साथ स्टार्ट डेट जो है अब तो वो मिल गया। अब सारा क्वेरी को हटा के नहीं, अब देखता हूं इसी का साथ सेम डेट में और एक लिखता हूं, वो एंड डेट कलेक्शन करने के लिए M2 डॉट डेट यहां लिखता है डेट 1, वह तो स्टार्टिंग डेट मिल गया। अब एंडिंग डेट स्कीम ड्यूरेशन तो मिल गया। अब हम डिजाइन करने के लिए, इनवॉइस डिजाइन करने के लिए हमें क्या मिल गया, स्टार्टिंग डेट मिल गया, एंडिंग डेट मिल गया। ये अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल इनवॉइस बनाते हैं और ये पार्टी का साथ ये मटेरियल का PDF फाइल बना के बेच देते हैं, क्योंकि हर पार्टी को एक मन में रहता है हमारा आइटम खा गया, हमारा पैसा खा डाल दिया सप्लायर्स बोल के। तो बिजी प्रोवाइड्स यू इन ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी सो दैट at any time whatever the scheme if you define, only that will be automatically calculated and it will be convincing the party that अब इतना होने के बाद मैं अब एक इनवॉइस डिजाइन में आता हूं, उसका नाम होगा बिजी, हटा दिया। यहां लिखता हूं स्कीम, बस एक इनवॉइस लेता हूं स्कीम PDF, क्योंकि ये स्कीम हम ये सभी प्रिंट नहीं करते बैठते हैं, ये PDF करने का डाल देने का, बस स्कीम PDF का होगा। अभी हेडर ये तो ऑटो राउंड ऑफ तो मैंने एनेबल कर दिया अभी। ठीक है, अभी तो एनेबल हो गया। एनेबल होने के बाद यहाँ तो कंपाउंड डिस्काउंट तो आ गया, न्यू डिस्काउंट स्ट्रक्चर।
डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ होगा स्कीम पीडीएफ, प्रिंट के लिए स्कीम पीडीएफ। अब शुरू करते हैं इनवॉइस डिजाइन। उच्च कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। यहाँ पे पार्टी ओके, वो भी पूरा हो गया। वो फॉर्मेलिटीज है, फॉर्मेलिटीज फिल हो गया। अब इनवॉइस डिजाइन में आते हैं। यहाँ मैं लेता हूँ स्कीम डिजाइन। पेज सेटिंग तो लैंडस्केप मोड को एज कर दिया। अब बॉडी को 28 कर दिया। यहाँ पे 12, 28, 40, 44, ये क्या हो गया, 37, सो 49 + 8 57, इट्स ओके। अब यहाँ पे लिखता हूँ CPA टोलू ऑन, CPA टोलू ऑफ। बाद में लिखता हूँ ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस कितना, ब्लैंक स्पेस 96 के बाद 176, सॉरी ये लैंडस्केप में है 176। उसके बाद BLH, F, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल फुल। यही कॉपी पेस्ट कर देता हूं। यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, वहां भी पेस्ट किया। वो तो ये पेपर कैरी ओवर के लिए कर दिया। अब CPA टोलो ऑन कर दिया, CPA टोलो ऑफ हो गया। जिसे ऑन करना है उसको ऑफ ही करना है। अब यहां पे लिखता हूं मैं अमाउंट ग्रैंड टोटल लेता हूं। इसको तो ग्रैंड टोटल के लिए कैरेक्टर्स तो 12 लेता हूं। 12 लेने के बाद वहां बाहर BLB, A डाल देता हूं। तब हो गया 13, 163। अभी ब्लैंक स्पेस को लेना पड़ेगा। ब्लैंक स्पेस को 163। अब दोबारा ये लाइन को नीचे कॉपी कर देता हूं। कॉपी करके BLB, ये तरफ तो कॉमन ही रख देता हूं। उसके बाद हटा के लिख देता हूं बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल, राइट, BLH, R लिख देता हूं इतना बस। अब क्या हो जाता है, सारे को सारा टिक हो जाता है। अब स्टोरी फुटर में आ गया। फुटर में वो कॉपी कर दिया। अब कॉपी हेडर में आता हूं। फुटर में वो लाइन तो कॉपी कर दिया ब्लैंक स्पेस के लिए। अब इतना करने के बाद CPA टोलो ऑन कर देता हूं, CPA टोलो ऑफ कर देता हूं। यहां कैट रूट लेता हूं, लेफ्ट कैट रूट लेता हूं, E एंड OE लिख देता हूं। उसके बाद कैट रूट क्लोज कर देता हूं, स्पेस 12 कैरेक्टर्स लेता हूं। यहां मेरा लेफ्ट से ले लिया। उसके बाद अब मैं क्या कर देता हूं, एक छोटा सा फॉर लिख देता हूं, मेरा कंपनी का नाम लिख देता हूं। उसके बाद 164, राइट। अब परफेक्ट अलाइनमेंट राइट में आके बैठ गया है बस, राइट हो गया ना। अब यहां लेता हूं, लिखता हूं, ब्लैंक स्पेस डाल देता हूं। ब्लैंक स्पेस डालने के बाद अब कैटरूट के अंदर लिख देता हूं ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, 176, R। बस सेटिंग तो परफेक्ट हो गया, R। अब यहां लिखना पड़ेगा 136। अब 136 तो हो गया। इतना होने के बाद मैं सीधा डायरेक्ट हेडर पे जाता हूं। हेडर पे जाके फर्स्ट ऊपर एक लाइन डाल देता हूं, यहां और एक लाइन डाल देता हूं, यहां काउंट करके। अब लिख देता हूं 12 लाइन के लिए, बस हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, सारा इनवॉइस मुझे पक्का फिनिशिंग होके दिसना है। अब दिसेगा भी,
देखिए सारा इनवॉइस तो मुझे पक्का फिनिशिंग होके आके दिखा है, क्योंकि मैंने तो ब्लैंक स्पेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन यूज़ किया था, इसके लिए ये परफेक्ट आ रहा है। बस अब आगे बढ़ते हैं। आगे आके हेडर में आते हैं। अब यहाँ लिखता हूँ CPI टोलो ऑन, CPI टोलो ऑन, CPI टोलो ऑफ। उसके बाद लिखता हूँ GSTIN, CPI टोलो ऑफ। 176 के लिए GST टैक्स इनवॉइस ये 12 स्पेस लेता हूँ, कॉमा C, कॉमा C। अब 176 में 12 स्पेस काट दिया तो 176 काट दिया तो 164 डिवाइडेड बाई 2, तब 82 आना है। ब्लैंक स्पेस लेफ्ट से 82। अब राइट में मुझे जो लिखना पड़ेगा ये 82, कॉपी करके राइट में भी 82 लिखना पड़ेगा। बाद में इनवॉइस हेडर कॉपी टाइप लिखना, वो इनवॉइस हेडर कॉपी टाइप का स्पेस कम करना पड़ेगा। अब वोचर हेडर में आ गया, यहाँ आके इनवॉइस हेडर कॉपी टाइप, सॉरी इनवॉइस कॉपी टाइप, इनवॉइस कॉपी टाइप नॉट हेडर, इनवॉइस कॉपी टाइप को सिलेक्शन करना पड़ेगा। अभी 82 में इतना लेस करके अभी आ जाता है स्पेस, ठीक है। अब तो इतना तो ठीक से आ गया। अब आके चेक करके देखते हैं, अगर हम अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, सब कुछ ठीक ठीक रहता है क्योंकि परफेक्ट अलाइनमेंट हो चुका है। अब तो आ गया, देखिए ठीक से आ गया। अब एडवांस्ड में आते हैं। हेडर में आते हैं। अब यहां लिखता हूं CPI टोलो ऑन, बाद में लिखता हूं CPI बोल्ड ऑन, अब लिखता हूं डाटा फॉन्ट ऑन। यहाँ मेरा करेंसी तो मैं नहीं, सॉरी करेंसी नहीं है, फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड। उसका साइज लेता हूँ, प्रिंटेबल साइज लेता हूँ 22, बाद में कंपनी नेम लेता हूँ, कंपनी नेम अब होगा 176, C सेंटर में। इसके बाद डाटा फॉन्ट ऑफ करना है, डाटा फॉन्ट ऑफ करना है, बोल्ड ऑफ करना है, CPI टोलो ऑफ करना है। उसके बाद एक न्यू लाइन ऐड करना है। एक स्पेस तो नीचे आना है, नहीं तो नीचे का लाइन पे ये ओवरलैप हो जाता है। अब CPI टोलो ऑन ऑफ होने के बाद थर्ड लाइन में यहां तो लिखना पड़ेगा एड्रेस, वहां होगा 176, C। इसी लाइन को कॉपी करके नीचे और एक टाइम पेस्ट कर देता हूं। वो तो लाइन 2 कर दूंगा। अब सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू में एड्रेस तो आ गया। अब 8 पार्ट्स के लिए मैंने क्या करना है, एडिट को जाके थोड़ा अल्टर करना पड़ेगा, कंपनी का नेम स्मॉल लेटर में लेना पड़ेगा। ऑटो पार्ट्स, बस इतना ही। अब ऑटोमेटिकली अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू में देख दिया, हमारा कंपनी का नाम तो अच्छे से आएगा। अब बिल प्रिंटिंग में जाके प्रिंट प्रीव्यू में आके टेस्ट करके देखता हूं। अब देखिए 8 पार्ट्स बहुत अच्छा आ गया। अगर कलर दे दिया होगा ना तो कलर आता था। अब क्विट तो कर दिया, प्रिंट प्रीव्यू तो दे चुका है, देख चुके हैं हम। अब एक नया क्वेरी लिखनी शुरू कर देता हूं।
इसका नाम है ट्री, TREE, ट्री लिखता हूं। ट्री लिखने के बाद सेलेक्ट VG डॉट आइटम कोड, कॉमा VG डॉट टैक्सेबल अमाउंट, VG डॉट मेन क्वांटिटी, कॉमा VG डॉट alt quantity from which is GST sum item wise as VG, where VG dot voucher type is equal to 9, where VG dot voucher type is equal to 9. अब मुझे सब कुछ तो यहां आ गया। सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 where code is equal to VG dot item code, name from master 1 where code is equal to VG dot item code। इतना तो हो गया। होने के बाद आप तो एक बार देखता हूं। अब वो GST सम आइटम वाइज टेबल बैकएंड से मैंने ओपन किया। यहाँ ओपन करने के बाद अब ये से अमाउंट तो लेना था, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिया है। अब कुछ लेना है या देखता हूँ। अब इतना होने के बाद where VG dot voucher code is equal to @voucher code, @voucher code, and VG dot item SR number is equal to @item SR number SR number @ यहां मैं क्या कर देता हूं, अब फर्स्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेक कर देता हूं, क्योंकि मुझे इनवॉइस डिजाइन करना है। ये आपको लेना देना कुछ नहीं है इसमें। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 27 है बस। और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हटा देता हूं, बाद में प्रिंटिंग के लिए सेम टू सेम रख देता हूं। अब यहां लेता हूं, लिखने शुरू कर देता हूं। सेलेक्ट, यहां मैं एक्चुअली जो बिल्ट इन फंक्शंस है उसी को लेता हूं। यहां तो ब्लैंक स्पेस दे दिया। ब्लैंक स्पेस लेने के बाद अमाउंट बिफोर टैक्स वहां तो मैंने ले लिया। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। यहां तो आइटम आ गया, टैक्सेबल अमाउंट तो आ गया, दो वेरिएट तो प्रिंट होके आने शुरू हो गया। अब सीक्वल क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूं। यहां पे नेम होगा,
नेम होगा ट्री, TRE। नेम होगा ट्री। ठीक है, अभी रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 27। ये क्या होगा, ये आपका सारा आइटम का नाम जो था ना, वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कनेक्शन करके हमने ढूंढ के निकाला था ना, वो आ गया। अब यहाँ नेचुरली उसको उतना ही लेस करना पड़ेगा, 131 कर दिया। नेम तो आ गया, आइटम नेम आ गया। इतना होने के बाद दोबारा इनवॉइस डिजाइन में आता हूं। फुल बॉडी स्पेक को मैंने डिसेबल कर दिया। अब डिसेबल करने के बाद वो कोई कुछ और बड़ा काम के लिए नहीं, बस सिर्फ इनवॉइस डिजाइन स्टडी करने के लिए बस। अब यहां लिखता हूं सीक्वल क्वेरी, दोबारा लिखता हूं टेक्स्ट। टेक्स्ट का नाम होगा स्पेस सेमीकॉलन, रो इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन, कॉलम इज इक्वल टू 1। यहां लेता हूं स्पेस 15, ये स्कीम डिक्लेयर करने के लिए बस। अब सेव कर देता हूं, प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। अब मुझे स्कीम तो जो आइटम के लिए स्कीम है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। बेल्ट फोर्ड 3000 बार 3600 के लिए कुछ नहीं है। लो बॉयल फिल्टर जीप इंटरनेशनल वो फ्री आइटम है, उसके लिए कुछ स्कीम नहीं है। इतना तो अभी दिख रहा है बस। अब इसके बाद अब दोबारा इनवॉइस डिजाइन में आता हूं। इनवॉइस डिजाइन में आके बॉडी में आता हूं। बॉडी में आके यहाँ क्या कमी है अभी वो देख रहा हूं। अब 115 के बाद यहाँ तो पार्ट्स का अब स्टार्ट डेट एंड डेट सभी लेना है। वहाँ तो बिल में कम है। ए होने के बाद डेट का लेता हूँ, डेट का स्टार्ट डेट एंड डेट में लेता हूँ। अब पार्ट सेमीकॉलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू अब कॉपी करता हूं, यहाँ आके कॉपी करके अब ब्लैंक स्पेस होगा 104। पेस्ट, ब्लैंक स्पेस होगा 93 के बाद क्वेरी में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जाके क्वेरी को ही चेक करना पड़ेगा पार्ट्स में। हाँ, पार्ट्स तो सही है, पार्ट्स में कुछ गलत नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन दोबारा ओपन करके क्लोज करके देखना पड़ेगा कौन सा क्वेरी के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है। अब सेव कर देता हूँ तो ठीक हो गया। वो तो यस छोड़ के गया था, अब यस ऐड करने के बाद दोबारा क्वेरी सेम से सेम हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में एक बार चेक करते हैं, हमारा स्टार्ट डेट एंड डेट सभी मिलना है। अब देखिए हमारा स्टार्ट डेट एंड डेट सभी मिल गया। एंड डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट मिल गया।
अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। यहां लिखता हूं स्टार्ट डेट और एंड डेट। अब इतना हेडर का काम होते ही हेडर में सेव कर देता हूं। इतना हेडर का काम होते ही ब्लैंक स्पेस को हटा के 83 बना दिया। अब हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में अब सेव कर देता हूं। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। अब स्टार्ट डेट एंड डेट सब कुछ मिल गया, आसानी से मिल गया स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्कीम स्टार्टिंग डेट और स्कीम एंडिंग डेट अभी जो हम देख रहा है स्क्रीन के ऊपर देख रहा है, ये तो हमें आसानी से मिल रहा है। फिर भी एक स्पेस का ऑफसेट है। अब सेल्स वाउचर लिस्ट में आके देखता हूं। इतना तो रेडी है। अब एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में आता हूं। स्कीम पीडीएफ का बॉडी ओपन कर देता हूं। यहां बॉडी पे स्पेस पासवर्ड मैंने खोल के भी देखता हूं। अब मुझे क्या लेना है, बॉडी पे आता हूं। यहां पे आके यहां डेट होने के बाद ब्लैंक स्पेस 82 है, यहां पे अब ऐड कर देता हूं सीक्वल क्वेरी टेक्स्ट टाइप। मेरा टेक्स्ट होगा, नेम होगा, क्वेरी का नेम होगा स्पेस सेमीकॉलन रो इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन कॉलम इज इक्वल टू 2। यहां स्पेस लेता हूं 10। इसके बाद VLV कमा ये कॉपी करके वहां पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद अब ब्लैंक स्पेस में 11 स्पेस लेस 71 बन जाएगा मेरा ब्लैंक स्पेस 71। अब सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद अब दोबारा जाके प्रिंट में प्रिंट करके देखता हूं इनवॉइस। अब प्रिंट करके देखता हूं। प्रिंट प्रीव्यू में मेरा आ गया। ये फ्री आइटम क्या है वो आ गया। इसमें जो जाना है, नहीं ये फ्री आइटम नहीं आया, जो बिल किया था वही आइटम आया। इससे आगे दूसरा लेना पड़ेगा। अभी जो फ्री देना था वो आइटम आना था। बेल्ट ओमिनी के लिए ओमिनी ही देना पड़ेगा। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में आता हूं, दोबारा स्कीम पीडीएफ में आता हूं, बॉडी में आता हूं, सेम क्वेरी में स्पेस क्वेरी में। अब यहां कॉलम इज इक्वल टू 2 है, कॉलम इज इक्वल टू 3 करता हूं और यहां 10 है, इसको मैं कर देता हूं 8.2। अब ब्लैंक स्पेस 73 करना पड़ेगा। अभी 73 करके सेव कर देता हूं। नंबर करके कोई बात नहीं, टेक्स्ट में भी नंबर आता था। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। अब देखिए, यहां देखिए हमें
बेल्ट 10-10-10 ये भी ठीक से नहीं आया, क्वांटिटी परचेस्ड हो गया है। स्कीम पीडीएफ बॉडी में आता हूं दोबारा, इसको क्वांटिटी 6 कर देता हूं, यहाँ और भी 2 स्पेस बढ़ा देता हूँ, या बढ़ा के 75 कर देता हूँ। ये क्वांटिटी बिल्ड हो गया, कॉमा क्वेरी का नेम होगा स्पेस सेमीकॉलन, नहीं वो गलत हो गया, कॉलन हो गया, कॉलन से नहीं आता है मेरा रिजल्ट, कुछ निकलने वाला नहीं है। अब यहाँ तो लिख देता हूँ D8, अब रिजल्ट तो नहीं आने वाला है बेल विकामा, ये कुछ भी मैं लिखने दो, रिजल्ट तो नहीं आने वाला है। ब्लैंक स्पेस 66, क्योंकि यहाँ एक गलती हो चुका है, क्योंकि स्पेस का सामने यहाँ मैंने क्या किया है, कॉलन डाला है, स्पेस के बाद वो सेमी कॉलन डालना था, रिजल्ट में कुछ आने वाला नहीं है। बॉडी में आता हूँ, दोबारा आके टेस्ट करके देखता हूँ। लास्ट क्वेरी में मैंने क्या किया है, यहाँ देखिए स्पेस के बाद कॉलन डाला है, रो इक्वल टू 1 का पीछे, वो अभी मैंने समझ लिया है मेरा गलती। अब सेव कर देता हूँ, सेव हो जाता है विदाउट एनी एरर मैसेज, अब सेव हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक करता हूँ, अब तो कितना पीसेस आ गया। अब सामने का आइटम अभी भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको यदि दोबारा ओपन करके देखता हूं, थोड़ा भी काट के डायरेक्ट टर्न करके देखता हूं क्या होगा रिजल्ट। अब बेल्टो मिनी ऐसा आ रहा है, इन्हें आपने की खरीदी किया था, इसके बाद आपको ये तो ठीक है, ये फ्री कितना पीस मिला था वो आ रहा है। दस पीस लेने से आपको 1 पीस फ्री हो गया। वेयर अब पेस्ट कर देता हूं। इनवैलिड, वो इनवैलिड इसलिए है कि क्योंकि वो आइटम डिटेल्स में था, अब आइटम डिटेल्स में सेव कर दिया। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, अब यहां आके देखता हूं, अब ट्री क्वेरी में आता हूं। ट्री क्वेरी में आने के बाद यहां स्पेस में दोबारा चला जाता हूं, सारा क्वेरी कॉपी कर लिया। अब ऐड में जाके एक क्वेरी का नया क्वेरी कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। पोस्ट, पोस्ट में क्या कर रहा हूं, उतना तो कॉपी करके m2.c4 कर दिया। अब c4 करने के बाद अल्टरनेटिव यूनिट आना है मुझे। फ्री कौन सा यूनिट में दिया है, अभी ये फ्री तो दे रहे हैं हम, देखिए देखिए अब ठीक आ गया। अब आपने 10 पीस खरीदा है, इम्पैक्ट हॉर्न 10 सेट खरीदा है, क्वांटिटी परचेस 10 सेट, लेकिन आपको फ्री कैसे दिया है। इसके बाद अभी आना है फ्री क्वांटिटी। अब तो ये ठीक है, ठीक हो गया। अब ठीक होने के बाद अब मुझे आना है बॉडी में, दोबारा आना है, परचेस इनवॉइस नहीं, सेल्स इनवॉइस। यहाँ आके कंट्रोल 1 2 3 मेरा पासवर्ड है। अब इतना होने के बाद अब क्या है, बॉडी में आता हूँ। बॉडी में आने के बाद यहाँ ब्लैंक स्पेस 66 के पहले यहाँ लिखता हूँ सीक्वल क्वेरी टेक्स्ट,
नेम होगा जो आइटम वो आपको फ्री दिया है उसका नेम ही होना पड़ेगा, स्पेस सेमी कॉलन। देखिए बात दोबारा गलत, सेमी कॉलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 5। यहाँ लिखता हूँ मैं 20, कम से कम ठोलो। उसके बाद BLV कमा ये, अब 13 स्पेस तो लेस करना पड़ेगा। ब्लैंक स्पेस में 13 स्पेस लेस करने के बाद अब होगा 53 ब्लैंक स्पेस, 53, हाउ कम 52, 53, यस करेक्ट, ठीक है। अब 52 हो गया। अब 52 होने के बाद हेडर में भी थोड़ा अलाइनमेंट ठीक से अलाइन नहीं किया है मैंने, वो देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा भी कंसंट्रेशन, सारा कंसंट्रेशन बॉडी पे है। बॉडी पे होने के बाद एक ब्लैंक स्पेस ज़्यादा जा चुका है, वो मैं कट करके ठीक कर दूंगा। अब क्या करता हूँ, इसी में आता हूँ दोबारा आके स्कीम PDF बॉडी में आके अब आल्टर करना पड़ेगा, थोड़ा विड्थ ज़्यादा देना पड़ेगा। अब ये 12 तो दे चुका है, अब 12 का जगह में SQL क्वेरी टेक्स्ट नंबर हमारा नेम क्या है, स्पेस ही लेना पड़ेगा। स्पेस में हमें कितना फ्री दिया है, बाद में उसका यूनिट वो भी देना पड़ेगा। अब 6, यहाँ तो 16 का जगह में 6, उसके बाद BLV कमा ये, BLV कमा ये। अब 7 स्पेस लेस करते ही 46 हो जाएगा। 46 सेव किया, सेव कर रहा हूं टेक्स्ट। अब यहां तो दोबारा नेम स्पेस ही आएगा, स्पेस ही आएगा। रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू सेमी कॉलन, कॉलम इज इक्वल टू 7। यहां यूनिट 6 पीस, उसके बाद BLV कमा ये, BLV कमा ये। अब इतना होने के बाद यहां तो 39 को होना पड़ेगा, 39 सेव कर देता हूं। प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक करता हूं, अब देखिए हेडर में एक कैरेक्टर का गैप है, ठीक है, एक सेट। अब ठीक है, अभी ये थोड़ा एडजस्ट करके ठीक करेंगे, हमें कोई बात नहीं इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक करते हैं। अब तो हेडर का डिजाइन ये सभी पूरा मैंने एक स्टेप ठीक किया है, वो सभी में वीडियो बहुत लंबा बनता है, इसके लिए मैंने दिखाया नहीं है। अब यहां वो तो खोल देता हूं, पासवर्ड मार के खोलने के बाद अब यहां क्या है, m2.c4 है, C3 करना पड़ेगा। यहां तो C3 है, उसको C4 करना पड़ेगा। अभी क्वेरी टाइप आइटम डिटेल्स में आने वाला है, आइटम डिटेल्स, सेव, ओके, क्विट। अभी प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते ही यहां आएगा। अब देखिए जो पीसेस में गया था वो ही पीसेस आ गया। अपने 10 पीस वो बेल्ट ओमिनी खरीदी किया था, फ्री 1 पीस हो गया। अब बेल्ट ओमिनी तो चार्ज नहीं है, फ्री वे आ गया। अब इसका प्राइस आगे बोलने वाला हूं मैं। अब देखिए इम्पैक्ट हॉर्न हमारा स्कीम था, अगर आपने 10 सेट खरीदिया तो 1 सेट आपको फ्री आइटम, वो तो फ्री आइटम तो दिखा दिया मैंने, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन से वो फ्री हो गया। अब इसके सामने जो है मंथली कैलकुलेशन के लिए दूसरा ही करना पड़ेगा। अब BLV कमा ये को हटा देता हूं, यहां पे उस जगह पे यहां BLV कमा ये लेता हूं। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, देखिए अब सब कुछ ठीक हो गया। अब आपने क्या लिया, क्या आइटम के लिए क्या स्कीम था, क्या फ्री था, इतना तो ठीक आ गया। अभी टैक्सेबल अमाउंट का जगह पे चला गया। अब स्कीम डिटेल्स तो आ गया,
अब दोबारा डिजाइनिंग में चला जाता हूं, अब पार्ट्स में आ जाता हूं, आके अब दोबारा बॉडी में आता हूं, दोबारा बॉडी में आके ब्लैंक स्पेस 49 का जगह पे मैं एंट्री कर देता हूं नंबर टाइप। नेम तो होगा स्पेस, नेम तो होगा सॉरी ट्री सेमी कॉलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2। यहाँ तो 16 का जगह में मैं लेता हूँ यहाँ पे 8.2, उसके बाद BLV का मैं ये। अब ब्लैंक स्पेस में इतना 9 स्पेस कम होना पड़ेगा, अभी 40 हो जाता है। सेव करके प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं, अब तो मुझे प्राइस मिल गया, शायद नहीं, वही प्राइस मिल गया। ये क्या है, ये अल्टरनेटिव क्वांटिटी आ गया है यहाँ पे, आपने जो खरीदा था वो क्वांटिटी आ गया। वो तो फर्स्ट हमारा स्कीम डिक्लेरेशन था, ये क्या है, अब हमारा जो आपने ट्री में काट के देखता हूँ, रिजल्ट थोड़ा जैसा मैंने प्लान किया था वैसा नहीं आया, इसके लिए टेस्ट करके देख रहा हूँ। 5, 5, 10, 10, 1, 8, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अगर OHGST सम आइटम इस टेबल ले लिया, ये टेबल का गलती से ये से ही आ जाता है। इसके लिए मैंने क्या करना था, ट्रांड टू टेबल लेना था, लेकिन गलती से मैंने ये टेबल ले लिया, अभी ऐसे ही रहने देता हूं। अब चेंज करके रो इक्वल टू 3 कर दिया, तब मुझे फुल यूनिट्स तो मिल जाता है। सिर्फ डिस्प्ले में मुझे आता है अल्टरनेटिव यूनिट पे। डिस्प्ले में मुझे आता है अल्टरनेटिव यूनिट पे। अब इसके सामने लिखता हो पेस्ट। अब 34 करना पड़ेगा, 34। अब ओ यूनिट, अब प्रिंट व्यू में आके चेक करता हूं। अब मुझे जो फ्री दे दिया गया है ना, उसका तो आ गया। जीप इंटरनेशनल का सामने कुछ यूनिट नहीं लगा क्योंकि वो तो फ्री दिया है। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसको भी। अब थोड़ा अल्ट्रेशन शुरू कर देता हूं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर, ओ स्पेलिंग गलत हो गया, वेयर कोड इज इक्वल टू, अभी ये एरर आने वाला है। सेलेक्ट tran2 डॉट cm2 फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट where tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू vg डॉट आइटम कोड। फिर भी ये एरर आने वाला है क्योंकि थर्ड लाइन में वेयर का स्पेलिंग गलत हो चुका है। मैं ऐसे ही अभी छोड़ देता हूं क्योंकि आपको भी पता चलना है, ट्रायल एंड एरर करके करके ही पता चलना है, ये डायरेक्ट पता चलने वाला नहीं है। अब आके चेंज कर देता हूं, यहां स्पेस का जगह में ट्री लेता हूं। सेमीकोलन, रो इज इक्वल टू, कॉलम इज इक्वल टू 4 हो चुका है। अब फिर भी नाउ आई एम गोइंग टू हैव एन एरर मैसेज।
अब मुझे ये तो डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरा क्वेरी ही गलत है। ट्री, टेक्स्ट का जगह पे ट्री, सेमीकोलन, ठीक है। अभी एरर मैसेज तो आने वाला है। अब नेचुरली एरर मैसेज इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि वहां स्पेलिंग गलत हो चुका है। अब देखिए यहाँ तो मैंने जैसा बोला था 2 जगह में एरर आ चुका है। अब दोबारा पीछे जाके चेंज करता हूँ, मेरा क्वेरी में भी जाके लाइन लाइन पढ़ते जाता हूँ कहाँ मिस्टेक है। अब डायरेक्ट रन करके देखता हूँ, कोड का जगह पे मिस्टेक है। हाँ, कोड का पीछे ही 3rd लाइन में है ना मिस्टेक। अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ 3rd लाइन में डिस्टिंक्ट tran2.cm2 करना पड़ेगा। अब तो हो गया, ठीक है। अब कॉपी पेस्ट करके अब सेव कर देता हूँ। अब तो ठीक हो गया। ये हमने जो एक्चुअल बिलिंग क्वांटिटी क्या है ये दिखा रहा है। अब इतना होने के बाद बॉडी में आता हूं। बॉडी में आके कोई थोड़ा अल्टर कर देता हूं प्रिंट आउट में। अब रिजल्ट तो ठीक आता है, कोई बात नहीं। ठीक है, रिजल्ट तो ठीक आ चुका है। ऑलमोस्ट जैसा मैंने प्लान किया था वैसे आ चुका है। अब आगे बढ़ना है। अब एक नया क्वेरी ऐड करता हूं, पोर्ट PORT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tran2 where tran2.voucher type is equal to where tran2.vouchertype is equal to 9 and tran2.rectype is equal to 2। एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब इतना तो आ गया, मटेरियल तो इतना है। मटेरियल तो अब इतना है। यहां मैं लिखता हूं एब्सोल्यूट ऑफ tran2.d1। d1 जब सेल्स में यूज हो जाता है, अगर आप d1 का बाहर काट दिया तो वो आ जाएगा नेगेटिव में। अब ओहो, फ्रॉम तो होना है, यस ठीक है। अब तो कॉलम कॉमा हटा देना है। अब लिखना पड़ेगा एंड ये लाइन को कट करके लास्ट को डाल के अब tran2 code is equal to @voucher code and tran2.sr number is equal to @item sr number। इतना तो लिखना पड़ेगा। और क्वेरी टाइप में होगा डायरेक्ट आइटम डिटेल्स। डायरेक्ट का जगह पे हमें लाना पड़ेगा आइटम डिटेल्स। आइटम डिटेल्स अब सेव किया। अब इन्वर्स डिजाइन में आता हूं, बॉडी में आता हूं, यहां आता हूं ब्लैंक स्पेस के बाद
यह पोर्ट, वो क्वेरी तो ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद प्रिंट करके देखता हूँ। अब जूम करके देखता हूँ, ये बॉक्स नहीं है। वो वोचर जीएसटी सम आइटम इस टेबल से लेने से ऐसा आ रहा है। अब आगे बढ़ता हूं। CM3 कर देता हूँ। ट्री क्वेरी पे CM2 का जगह में, अब आपका सामने मैंने CM3 कर दिया। अब जूम करके देखना पड़ेगा। 2 बॉक्स 10 पीस, ठीक है, अब तो करेक्ट है, अब तो करेक्ट है। ट्री में दोबारा गलती कर दिया अभी। अब tran2.d1 का जगह में select name from master1 where code is equal to tran2.cm1। अब दोबारा उसी क्वेरी पे जाता हूं, जाके थोड़ा आल्टर करना पड़ेगा अभी। अब पोर्ट रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। सेमीकोलन। अब हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। अब तो एक स्टेज हो गया, 10 पीस अब ठीक आ गया। जो फ्री मिल गया वो एकदम सही आ गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में अब एक नया क्वेरी लिखा है यहाँ पे, गुरु GURU। क्वेरी नेम होगा न्यू। न्यू में अभी लिखता हूं सेलेक्ट। सेलेक्ट अभी केस स्टेटमेंट लिखने शुरू कर देता हूं। केस वेयर, देखिए यहां से आपका सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बन जाता है। केस व्हेन F2 डॉट व्हेन डेट पार्ट
when date part of month, when date part में month, when date part of month comma tran2 dot date is equal to 4, then f2 dot d11. ठीक है, अब इसी को कॉपी कर देता हूं, इसको 12 टाइम कॉपी और 11 टाइम कॉपी करना पड़ेगा। अब मंथ वैल्यू कब 5 हो जाएगा तब हमें f2 डॉट d12 लेना है। ऑटोमेटिक प्रोसेस अभी जो आप स्कीम डिफाइन करो आपका कैलकुलेशन अपने आप होते ही जाएगा। बस यहाँ तो 6 हो गए तो यहाँ 13 होना है, 13। अब यहाँ 7 हो गया तो यहाँ होगा 14 जुलाई महीने के लिए। अब व्हेन डेट पार्ट मंथ 8 हो गया तो अगस्त के लिए D15। अब सेम व्हेन मंथ पार्ट इज 9 तब D16। व्हेन मंथ पार्ट इज 7 नहीं 10 तब D17। ओके, व्हेन मंथ पार्ट इज 11 देन D18। when month part is 12 then D20 19 sorry D19, date part is 1 then D20, when date part of month comma tran2 dot date is equal to 2 then D21, when date part of month comma tran2 dot date is equal to 4 is equal to 3 then D12। अब else ब्लैंक। अब एड कर देता हूँ, केस ओपन हो जाता है, एड है, उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज। from folio 1 as f2, from folio 1 as f2 where inner join where नहीं, अभी inner join tran2 on tran2 dot master code 1 is equal to folio 1 dot master code f2 dot master code where tran2 dot voger type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2, rect type is equal to 2। अब सेव कर देता हूं, सेव करके अभी एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब क्या होना है, अब देखिए ये जो है, अब जब मंथ का डेट अप्रैल में आता है तो हमारा कैलकुलेशन, सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आपका कितना परचेस किया है वो कैलकुलेशन उठा देता है D11 से। अब इनवॉइस डिवीजन में आते हैं। बॉडी में आता हूं, अब तो स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट एक स्ट्रक्चर आ चुका है, बहुत अच्छा इनवॉइस डिजाइन हो चुका है। अब दोबारा आता हूं, ऐड फॉर्मेट में आता हूं, जिससे QR कोड ऐड कर देता हूं, ए डायनेमिक QR कोड विच इज कॉमन टू B2B एंड B2C। पेज सेटिंग सिर्फ एक ही लाइन, बॉडी गिडी कुछ नहीं चाहिए, बस सेव कर देता हूं। ये QR कोड एक्चुअली डमी है, ये मेरा पक्का एड्रेस भी नहीं है, ये फर्म का भी नहीं है। अब UPI कॉलन
बैक स्ट्रोक 2 टाइम, बाद में एक पे के सामने क्वेश्चन मार्क, CU INR %, PN इज इक्वल टू, एक्चुअली जो पे का अकाउंट क्या है वो अकाउंट अशोक नेटूर @ ओके SBI, ये भी डमी एड्रेस है, इसको कुछ पेमेंट होने वाला नहीं है, %, PN इज इक्वल टू अशोक %, AM is nothing but voucher header amount, voucher grand total amount. वो 12% देता हूँ, उसके बाद %, लगा देता हूँ, यहाँ #NCF लगा देता हूँ, नो करेंसी फॉर्मेट। उसके बाद अब यहाँ लिखता हूँ TR का मतलब वोचर बिल नंबर, %, बिल नंबर को 15 करता हूँ या 25 भी चलेगा, कोई बात नहीं। बिल तो अगर आप यहाँ कुछ भी डालो, ये सच में क्या है, ये प्रिंट आउट में नहीं आता है, ये आपको गूगल पे फ़ोन पे करने में नहीं दिखता है। अगर आपको QR कोड स्कैनर से देख लिया तो सब सारा डिटेल्स बाहर आता है, बट पेमेंट के लिए जब आप यूज़ करते हो ना तब ये नहीं आता है। अब QR कोड, मेरा नाम तो QR कोड का नाम मैंने दिया था फॉर्मेट नेम का जगह में मैं सारा फॉर्मेट नेम हटा देता हूँ, वहाँ लिखता हूँ QR कोड, मैंने उतना ही दिया था, QR कोड। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, अब मुझे तो QR कोड तो आने वाला है। अब मैं QR कोड को थोड़ा रीसेट करने वाला हूँ, वो लाइन को हटाने वाला हूँ, बाद में ओरिजिनल कॉपी को अंदर साइड लेके जाने वाला हूँ। हेडर में आता हूँ, हेडर में आके अब ब्लैंक स्पेस को कम करने वाला हूँ। टैक्सी ने उसके बाद ब्लैंक स्पेस यहाँ हमें डिक्लेयर किया है ना 44, अब उसको शायद 30 करके देखता हूँ। नहीं 30 नहीं चलेगा, अभी थोड़ा राइट को लेना पड़ेगा। तो 36 करके देखता हूँ। तो 38, ठीक है, अब शायद 38 हो जाएगा। अभी एक स्पेस और भी जाना लेके जाना पड़ेगा। वन 41 में क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा। सच में एक्चुअली वो 41 नहीं लेना पड़ता, 2 स्पेस था उधर। अब तो 41 को ठीक हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को काटना पड़ेगा। हेडर में आता हूं, नहीं बॉडी पे नहीं, ये काम होने वाला हेडर में। नहीं ये भी नहीं चलने वाले, अभी वहां तो लेफ्ट लेना था। नहीं चला, ही देखो
अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। ठीक है, अब तो सेट हो गया। ये ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर है, इसलिए मुझे बैक में वाटरमार्क तो दिखता है। ये वाटरमार्क तो हम आसानी से काट सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन उसके बारे में डिस्कशन मैं नहीं इस फोरम में नहीं करने वाला हूँ। अब इसका प्रैक्टिकल टेस्टिंग कर देंगे। अब मैंने कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा के ठीक है, अभी इतना तो ऑलरेडी रेडी है। मंथ वैल्यू से ऑटोमेटिकली टोटल परचेसेस वो आपको दे सकता है, उसी का हिसाब से वो कैलकुलेशन कर लेगा। और स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी मेरा एक रूटीन प्रैक्टिस है, इसके लिए मैंने ऐसे किया है। अब जब ये मंथ वैल्यू क्या है, ये ईसी वर्जन से डिजाइन किया है, ये ईसी वर्जन में किया है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस ईसी वर्जन से किया है। अब एक नया स्कीम ऐड कर देता हूं। स्कीम का नाम होगा फरवरी 2025। ये डेमो है, सिर्फ दिखाने के लिए आपको। स्टार्टिंग डेट मैं यहाँ लिखता हूँ 1/2/2025, एंडिंग डेट 28/2/2025। बिजी के हिसाब से 15 डेज ट्रायल पीरियड का मतलब क्या है? विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर यू कैन सेलेक्ट एनी मंथ। इससे पहले जो मेरा सारा ट्रांजैक्शन था उसको मैंने बैच डिलीट कर दिया। आइटम मास्टर तो वही रख लिया, लेकिन बैच डिलीट कर दिया। अब क्या कर दिया? क्वांटिटी फ्री क्या है? क्वांटिटी फ्री। ठीक है, अब प्रोसीड। अब यहां क्या है? स्कीम बेल्ट क्वांटिटी 10 पीस ले लिया तो फ्री आइटम क्या है? 4। वही सेम डीजल फिल्टर CAV, ग्लो प्लग इंडिका नहीं, अभी डीजल फिल्टर CAV। ये डेमो दिखाने के लिए आपको डीजल फिल्टर हाफ लीटर कॉइल कितना फ्री मिल जाएगा आपको? 10 बेल्ट ले लिया तो आपको 2 पीस फ्री मिल जाएगा। प्राइस गीस कुछ नहीं, फ्री का मतलब एब्सोल्युटली फ्री। हैलोजन बल्ब 12 वोल्ट 190 न्यू मॉडल क्लिप टाइप कितना मिल जाएगा? 190 न्यू मॉडल, एक बॉक्स। 10 बॉक्स ले लिया, एक बॉक्स मिल जाएगा आपको। हैलोजन बल्ब 190 ओल्ड मॉडल 10 बॉक्स ले लिया तो 2 बॉक्स फ्री मिल जाएगा, क्योंकि अभी ओल्ड मॉडल बल्ब धीरे धीरे मार्केट से बाहर चला जा रहा है। इसके लिए जो डंप होता है ना मार्केट से, उसको क्या कर देंगे? डंप को डिसॉल्व करने के लिए इतना ज़्यादा स्कीम दे रहा है। बस सिंफोनी हॉर्न डीजल फिर बेल्ट 1312 TC, सेम बेल्ट 1 पीस। अब मैं बोलता हूं इतना स्कीम है हमारा, स्कीम सेव हो गया, डन, ओके ठीक है। अब नया इनवॉइस डालता हूं। अब 1/2/2025 यहां कर देता हूं लोकल। देखिए ये डेमो कॉपी इसी वर्जन। अब यहां लिखता हूं मैं नया नेम, कोई नेम। महिंद्रा एंड महिंद्रा गैरेज, सनरी डेटा, सागर। ठीक है, अब एज फॉर बिलिंग पार्टी, ओके ठीक है। अब बेल्ट यह क्या कर देता हूं, 10 पीस बेल्ट हम बिल करते ही डीजल फिल्टर वो देखिए ऑटोमेटिकली 2 आ गया। अब बेल्ट 1312 TC 10 पीस लेते ही 1 पीस फ्री आ गया। ठीक है, अब डीजल फिल्टर कॉइल बेल्ट TC को हटाना पड़ेगा शायद। अब नया एंट्री कर देता हूं। अब बेल्ट 4 ट्रैक्टर 10 पीस, तो एंटर दबाते ही डिस्काउंट 36.20।
बेल्ट 1312 TC, यहाँ 10 पीस, हैलोजन बल्ब न्यू मॉडल। देखिए जो न्यू मॉडल के लिए क्या स्कीम डिफाइन किया वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। दस बॉक्स के लिए 2 बॉक्स आ गए। यहाँ तो कंपाउंड डिस्काउंट भी आप देख सकते हो, ये तो कंपाउंड डिस्काउंट ही है, बट मैंने कंपाउंड डिस्काउंट यहाँ तो मेंशन नहीं किया है। अब लिफ्टम किकर, इसके लिए कुछ स्कीम नहीं है। प्राइस पर बॉक्स 6000 रुपया हो गया। अब डिस्काउंट मिला के सब इतना आ गया। लिप पम्प किकर का आइटम वाइज यह तो बोल रहा है ठीक से टैक्स रेट नहीं ऐड हुआ है, अब ऐड हुआ है। अब सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अभी प्रिंट प्रीव्यू उखाड़ के देखते हैं। स्कीम PDF, ये क्या हम पार्टी को ये इनवॉइस तो नहीं देता है, ये इनवॉइस व्हाट्सएप में भेज देता है बस। अगर आपको चाहिए तो ये आप दे सकते हो। देखिए एंड डेट क्या, देखिए वहां देखिए 31/5/2024, वो एक्चुअली वो स्कीम तब था, अब तो स्कीम तो एक्टिव नहीं हुआ है। डीजल फिल्टर हाफ लीटर कॉइल, उसका स्कीम तब डिफाइन किया था। अब क्या है 28 टू एंड डेट, स्टार्ट डेट 1/2/05/25 का ही स्कीम आता है। वो लास्ट वाला जो था ना स्कीम हमने डिफाइन किया था, वो ऑटोमेटिकली वहाँ आ गए। देखिए मंथ टोटल एक पीस 1.10 मंथ टोटल 4 पीसेस, ये यहाँ आ चुका है। अब दोबारा मैं क्या कर देता हूँ, न्यू में आता हूँ। यहाँ आके F2.D11 ही करना पड़ेगा। यहाँ क्या होता है D11, हाँ T21 वो परचेसेस है, नहीं सेल 0.4। अब लेना पड़ेगा D45। मेन यूनिट में आता है, मेन यूनिट में जो टोटल मंथ टोटल मेन यूनिट में आता है, वो कोई बात नहीं, आराम से पहचान सकता है। अब देखिए सारा कैलकुलेशन क्या है, लिस्ट प्राइस, लिस्ट रेट, डिस्काउंट प्राइसेस, GST परसेंटेज, इसके बाद मंथ टोटल। क्योंकि पार्टी तो बोलना है ये नहीं है कि तुम्हारा वो डिस्काउंट कम दिया, तुम्हारा ये डिस्काउंट ज़्यादा दिया, ऐसा कुछ बोलना वैसा नहीं है। सारा साफ सीधा आ जाता है, डिस्काउंट कैलकुलेशन भी परफेक्ट आ जाता है। ये हटा के देखता हूं अभी मेरा कैलकुलेशन कैसा आता है। ये मैं आसानी से नोटपैड को कॉपी करके वहां से वो रिप्लेस फंक्शन दे दिया तो एक ही बार रिप्लेस होता था, बट मैं मैन्युअली रिप्लेस करने का सोचा। इतना तो हो गया। अब इतना होने के बाद अब सेव कर देता हूँ सीवी, यही क्वेरी को ऐसे ही सेव करके अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। ये सिंगल यूनिट जब रहता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, जब डबल यूनिट आ जाता है ना कोई बात नहीं। अब देखो अब सब कुछ ठीक 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 आ गया, बस पीसेस का हिसाब से आ गया। ठीक है, अब पार्टी तो ये तो ना बोल नहीं सकता है कि हमारा उतना हुआ है इतना हुआ है। जो इनवॉइस वाइज आप परचेज करते ही जाओ, आपको सारा फैसिलिटीज इनवॉइस वाइज मिलते ही जाएगा।
इस तरफ से आप बिजी में सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक करवा सकते हो।